हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक रहेगा आपका अनुपात, समानुपात और साझेदारी, जिसमें हम लोग यहाँ पर भाग नंबर 5 डिस्कस करेंगे। इसमें यहाँ पे पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न और समरी यानी सारांश। डिस्क्लेमर है सभी करनी है। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस टैग में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और चिंता और या समस्या है तो कृपया साथी@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें। हम छवि हटा देंगे। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं। एक व्यवसाय 4,000 रुपए के साथ शुरू करता है और बी 3 महीने के बाद 16,000 रुपए के साथ उसमें शामिल होता है। वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात ज्ञात करिएगा। विकल्प में 5 ऑप्शन आप लोगों के लिए है और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। इसको देखते हैं। देखिए, ए ने इन्वेस्ट करा है 4,000 रुपए और बी ने जो इन्वेस्ट करा है वो 16,000। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात यहाँ पे। यानी कि अगर 4,000 16,000 का रेशो निकालूं तो निवेश का अनुपात 1:4 आएगा। ए जो है वो पूरे साल के लिए निवेश करता है और बी 3 महीने बाद, यानी कि समय अवधि का अनुपात की अगर बात करें तो ए 12 महीने के लिए करेगा, बी 3 महीने बाद करेगा, यानी कि बी 9 महीने के लिए करेगा। 12 महीने और 9 महीने का अनुपात निकालेंगे तो 4:3 आएगा। अब लाभ का अनुपात क्या होता है? निवेश गुणा समय अवधि का अनुपात। तो यहां से 1 गुणा 4 और यहां से आएगा 4 गुणा 3। ठीक है ना, तो 4:12 आएगा, जिसको कह दूंगा लाभ का अनुपात 1:3। तो यहां से फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 7:5 का घनानुपात क्या है? 5 विकल्प आप लोगों को दे रखे हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसको समझते हैं। घनानुपात क्या होता है? घनों का अनुपात। 7:5 का घनानुपात होता है 7⁻3:5⁻3। 7⁻3 343, 5⁻3 125। तो 343:125 ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। 17:19 का व्युत्क्रम अनुपात क्या होगा? 5 विकल्प आपको यहाँ पे दे रखे हैं और इस क्वेश्चन को करने के लिए भी मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। सत्रह अनुपात उन्नीस का व्युत्क्रम अनुपात क्या होता है? 17 को लिख दूंगा 1/17 इस टू 19 को लिख दूंगा 1/19। तो रेशियो आ जाएगा आपका इंटीजर में 19:70। ठीक है, व्युत्क्रम अनुपात। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। 2:7, 5:3 और 4:7 का यौगिक अनुपात क्या है? 5 विकल्प आपको यहाँ पे दे रखे हैं और इस क्वेश्चन को करने के लिए भी मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए देखते हैं। 2:7, 5:3 और 4:7 का यौगिक अनुपात होगा। क्या हो जाएगा? देखिएगा, यौगिक अनुपात 2 गुणा 5 गुणा 4।
यहाँ से आ गया अनुपात 7 × 3 × 7, ठीक है ना। तो ये आएगा आप लोगों का 40:147। तो ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4, बी अनुपात सी बराबर 8:9, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करें। 5 विकल्प आपको यहाँ पे दे रखे हैं और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। देखिएगा यहाँ पे आपको जो दे रखा है ए अनुपात बी बराबर 3:4, बी अनुपात सी बराबर 8:9। तो ए अनुपात बी 3:4 है, यहाँ पर बी की वैल्यू 8 है, तो यहाँ पर भी बी की वैल्यू 8 बनाऊंगा तो 2 की गुणा, तो ए अनुपात बी बन जाएगा 6:8। अब इन दोनों से ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 6:8:9 आ जाएगा और यहाँ से आप लोग कह दोगे डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ पे समझते हैं। यदि ए अनुपात बी बराबर 3:5 और बी अनुपात सी बराबर 4:7, तो ए अनुपात सी के बराबर है। 5 विकल्प आपको यहाँ पे दे रखे हैं और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। ए अनुपात बी बराबर 3:5 और बी अनुपात सी बराबर 4:7। तो देखिएगा यहाँ पर बी को मैं सेम बनाऊंगा, तो कैसे बनाऊंगा, ऊपर वाले में 4 की गुणा, ए अनुपात बी बराबर 12:20, नीचे वाले में 5 की गुणा, बी अनुपात सी बराबर 20:35। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 12:20:35। तो यहाँ से ए अनुपात सी कहूंगा कि 12:35 आ जाएगा। ऑप्शन डी सवाल का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा। यदि पी अनुपात क्यू अनुपात आर बराबर 2:3:4 है, तो पी बाई क्यू अनुपात क्यू बाई आर अनुपात आर बाई पी का मान ज्ञात करे। 5 विकल्प आपको यहाँ पे दे रखे हैं और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलेंगे आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। देखते हैं। देखो पी अनुपात क्यू अनुपात आर बराबर 2:3:4 है। इसका मतलब पी बराबर 2 है, क्यू बराबर 3 है और आर बराबर 4। तो पी बाई क्यू आ जाएगा आप लोगों का 2/3, क्यू बाई आर 3/4, आर बाई पी 4/2। तो पी बाई क्यू इज टू क्यू बाई आर इज टू आर बाई पी इक्वल टू 2/3 इज टू 3/4 इज टू 4/2। तो देखिएगा 3, 4 और 2 का एलसीएम 12, तो 12 की इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से आएगा 8:9:24। तो आप कह दोगे यहाँ से कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा। यदि a/3 इक्वल टू b/8, तो a+3 इज टू b+8 किसके बराबर होगा। 5 ऑप्शन आप लोगों के सामने है और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। आगे बढ़ते हैं। देखिए a/3 इक्वल टू b/8, तो यहाँ से कह दूंगा a/b इक्वल टू 3/8। a इक्वल टू 3 है और b 8 है, ठीक है ना। तो a में अगर 3 ऐड कर दूं तो 6 आ जाएगा, बी में अगर 8 ऐड कर दूं तो 16 आ जाएगा। तो आपको यही निकालना था, a+3/b+8 इक्वल टू 6/16, यानी कि 2 से कैंसिल आउट करूंगा तो 3/8। 3/8 यानी 3:8। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। 4 की पावर 3.5 इज टू 2 की पावर 5 का अनुपात समान है। तो 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स।
आगे बढ़ते हैं। 4 की पावर 3.5 इज टू 2 की पावर 5। 4 की पावर 3.5 को लिखूंगा 4 की पावर 7/2 इज टू 2 की पावर 5। तो देखिएगा इस 4 को लिख दूंगा 2 की पावर 2 और पूरे की पावर 7/2 इज टू 2 की पावर 5। तो इसे लिख दूंगा 2 की पावर 2 इंटू 7/2 इंटू 2 की पावर 5। 2 से 2 जाएगा। 2 की पावर 7 इज टू 2 की पावर 5। तो टू की इसको मैं लिख दूंगा 2 की पावर 7 डिवाइड बाई 2 की पावर 5। तो पावर को ऊपर ले जाऊंगा तो पावर माइनस हो जाएगी, यानी कि 2 की पावर 2 बचेगा अपॉन 1 बचेगा, यानी कि 4/1। 4/1 क्या होता है? 4:1। तो रेशियो आप लोगों का 4:1 आएगा। बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि 2:x समानुपात 5:7 तो x के बराबर है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। फिर सॉल्यूशन को समझते हैं। 2:x समानुपात 5:7। तो इसको कह दूंगा 2/x इक्वल टू 5/7 क्रॉस मल्टीप्लाई x इक्वल टू 2 इंटू 7/5 x बराबर 14/5, यानी कि x बराबर 2.80। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा। ए बी सी की वेतन अनुपात 2:3:5 है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 15%, 10% और 20% की वृद्धि की जाती है तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा? 5 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। तो समझते हैं। देखिएगा वेतन का अनुपात दे रखा है A/B/C का 2:3:5। तो इसको मान लेता हूँ A को 2x, B को 3x, C को 5x। अब देखो A का 15% इंक्रीमेंट हो जाता है, A प्लस A का 15%, यानी कि 2x प्लस 2x का 15%, तो 46x/20 आएगा। B का 10% इंक्रीमेंट होता जाता है, B प्लस B का 10%, तो 3x प्लस 3x का 10%, यानी कि 33x/10 आएगा। C का 20% इंक्रीमेंट हो जाता है, तो C प्लस C का 20%, तो यहाँ पर आएगा 5x है। C की वैल्यू 5x प्लस 5x इंटू 20/100, 6x आएगा। उनके वेतन का नया अनुपात A/B/C बराबर 46x/20 इज टू 33x/10 इज टू 6x। 20 से गुणा कर दूंगा इस रेशियो में, तो ये आएगा 46x इज टू 66x इज टू 120x। तो इसको यहाँ पे 2 से कैंसिल आउट करूंगा, 23x इज टू 33x इज टू 60x। x कैंसिल आउट हो जाएगा, आएगा 23:33:60। शॉर्टकट देख लेते हैं। ए बी और सी के वेतन का अनुपात 2:3:5 है। मान लेते हैं कि वेतन 200, 300, 500 है। 200 में 15% इंक्रीमेंट हो गया 230, 300 में 10% इंक्रीमेंट हो गया 330, 500 में 20% इंक्रीमेंट हो गया 600। नया अनुपात 230:330:600। जीरो हर जगह से कैंसिल आउट हो रही है, तो 23:33:60 आ गया। तो यहां से आप लोग कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे की तरफ बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि 782 रुपए को 3 भागों में विभाजित किया जाए तो 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में हो। तो पहला भाग है। 5 ऑप्शन आपको दे रखे हैं और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। को देखते हैं। देखो 782 को 3 भागों में बांटा जा रहा है, जो कि रेशियो है 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4। तो हम 2, 3 और 4 का क्या ले लेंगे यहाँ पे? एलसीएम। 2, 3, 4 का एलसीएम 12 आया। तो इस रेशियो में 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 को इसको रेशियो एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे,
जिससे ये रेशियो इंटीजर में निकल कर आएगा 6:8:9। अब इसको जोड़ दूंगा, 6 + 8 + 9 = 23। तो 23 इकाई किसके बराबर है? 782 रुपए के बराबर। तो एक इकाई किसके बराबर होगी? 782/23 यानी कि 34 रुपए के बराबर। तो पहला भाग कितना है? 6 इकाई। तो पहला भाग 6 इकाई बराबर 6 × 34 यानी 204 रुपए के बराबर हो जाएगी। और ये आपका ऑप्शन नंबर डी में है और डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को यहाँ पे देखिएगा। दो संख्याएं 1:2 के अनुपात में है। यदि दोनों में 7 जोड़ा जाता है तो वे 3:5 में बदल जाती है। सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है। तो 5 विकल्प आपको यहाँ पे दे रखे हैं और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। वो करते हैं, मान लीजिए कि दो संख्याएं ए और बी है। ए और बी का अनुपात 1:2 है। तो A/B बराबर 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 2A बराबर B, इक्वेशन नंबर 1। कह रहा है कि अगर इसमें 7 जोड़ दिया जाए तो यहाँ पे अगर 7 जोड़ू तो A + 7/B + 7 क्या अनुपात हो जाता है? 3/5। क्रॉस मल्टीप्लाई 5A + 35 = 3B + 21, इक्वेशन सेकंड। पहली और दूसरी से दोनों को, पहली और दूसरी इक्वेशन से 5A + 35 = 3 × 2A + 21। 5A + 35 = 6A + 21, A बराबर 14 आ गया। तो सबसे बड़ी संख्या यानी कि इक्वल टू बी इक्वल टू 2A के है और A 14 है। तो 2 × 14 = 28। शॉर्टकट देख लेते हैं। दोनों में 7 जोड़ने पर अनुपात 3:5 में बदल जाता है। सबसे बड़ी संख्या में 7 जोड़ने पर परिणामी संख्या 5 का गुणा जो होनी चाहिए। केवल विकल्प सी में संख्या 28 है, जिसमें यदि हम 7 जोड़ते हैं तो हमें 35 मिलता है जो 5 का गुणज है। तो 3:5 समानुपात 35 यानी कि यहाँ पे 21 आ जाएगा। छोटी संख्या 21 - 7 14, 14:28 1:2 सेटिस्फाइड हो रहा है। ठीक है ना। तो बड़ी संख्या यहाँ पे 28 होगी। सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा। तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है और उनके वर्गों का योग 1250 है। संख्याओं का योग क्या है आपको बताना है। 5 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है। मान लें कि संख्या 3x 4x और 5x है। उनके वर्गों का योग कितना है? 1250। इनके वर्गों का योग करूंगा 3x का स्क्वायर 9x², 4x का स्क्वायर 16x², 5x का स्क्वायर 25x²। इन सभी का सम करूंगा इक्वल टू 1250। तो 50x² = 1250। x² बराबर 25, x बराबर 5 आएगा। 3x + 4x + 5x = 12x। x 5 है तो 12 × 5 यानी कि 60। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा। सचिन राहुल से 4 साल छोटा है। यदि उनकी आयु का अनुपात 7:9 है तो सचिन की आयु कितनी है? विकल्प दे रखे आप लोगों को यहाँ पे 5। इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। तो देख लेते हैं। मान ले कि सचिन की आयु कैपिटल एस ले लेता हूँ, राहुल की आयु कैपिटल आर। एस इक्वल टू कैपिटल आर -4, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से बन गई। S/R बराबर 7/9 यहाँ से आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 9s = 7r, इक्वेशन 2। पहली इक्वेशन से 9s = 9r - 36, 9s = 7r, 7r = 9r - 36, 2r बराबर 36, r बराबर 18। सचिन की आयु s है यानी कि s बराबर r -4 = 18 - 4 = 14 वर्ष। संक्षिप्त में सचिन और राहुल S/R 7:9 है, अंतर 2 यूनिट है।
आयु 4 वर्ष है, 1 इकाई बराबर 2 वर्ष। सचिन की उम्र 7 इकाई, तो 7 × 2 यानी कि 14 वर्ष। तो यहां से आप लोग कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को देखिएगा। वर्तमान में अरुण और दीपक की उम्र का अनुपात 4:3 है। 6 साल के बाद अरुण की उम्र 26 साल होगी। वर्तमान में दीपक की उम्र क्या है? 5 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। आगे बढ़ते हैं। अरुण और दीपक, अरुण यानी कि कैपिटल ए, दीपक यानी कि कैपिटल डी, इनकी उम्र का अनुपात 4:3 है। ए को मान ले तो 4x, डी को मान ले तो 3x। 6 साल के बाद अरुण की उम्र हो जाएगी 4x+6, दीपक की उम्र हो जाएगी 3x+6। 4x+6 बराबर 26 दे रखा है आप लोगों को यहाँ पे, यानी कि 4x बराबर 20, x बराबर 5। दीपक की वर्तमान उम्र 3x है, x 5 आ गया, 3 × 5 यानी कि 15 साल। अब इसका शॉर्टकट देख लेते हैं। 6 साल के बाद अरुण की उम्र 26 होगी। अरुण की वर्तमान उम्र यानी कि 20 साल है, और तो वर्तमान आयु का अनुपात अरुण और दीपक की 4:3 हो जाएगा। इसमें 5 5 की मल्टीप्लाई करूंगा, 20 और 15। तो यहाँ पे इस तरीके से आप दीपक की उम्र निकाल सकते हो, कितनी आई है? 20 साल। 15 साल दीपक की, अरुण की वर्तमान 20 आएगी, वर्तमान दीपक की आएगी 15 साल। तो बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को देखिएगा। वर्तमान में x और y की आयु का अनुपात 5:6 है। 7 साल के बाद यह अनुपात 6:7 हो जाएगा। x की वर्तमान आयु कितनी है? 5 ऑप्शन दे रखे हैं, और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। वर्तमान आयु x और y की कितनी है? 5:6। मान ली की आयु 5x और 6x है। 7 साल के बाद हो जाएगी 5x+7, 6x+7, और रेशियो हो जाएगा 6:7। 5x+7/6x+7 बराबर 6/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 35x+49 बराबर 36x+42। यहाँ से x बराबर 7 आएगा। x की वर्तमान आयु 5x, 5 × 7 यानी कि 35 वर्ष। शॉर्टकट देख लेते हैं। वर्तमान आयु 5 और 6 के अनुपात में है। अगर इनमें एक एक जोड़ दूंगा तो 7 साल के बाद 6:7 आ जाएगा। 1 इकाई की वैल्यू 7, तो x की वर्तमान आयु 7 × 5 यानी कि 35 साल। फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को देखिएगा। समीर और आनंद की वर्तमान आयु क्रम से 5:4 के अनुपात में है। 3 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात क्रम से 11:9 हो जाएगा। तो आनंद की वर्तमान आयु कितनी है? 5 ऑप्शन दे रखे हैं आप लोगों को यहाँ पे, और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। को देखते हैं। वर्तमान आयु का अनुपात समीर और आनंद का 5:4 है। मान लें कि वर्तमान आयु 5x 4x है। 3 साल के बाद 5x+3 और 4x+3 है। तो 5x+3 डिवाइड बाई 4x+3, और ये रेशियो है आप लोगों का 11/9। ठीक है ना? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 45x+27 = 44x+33। x बराबर 6 आ जाएगा। आनंद की वर्तमान आयु 4x, 4 × 6 यानी कि 24। शॉर्टकट, वर्तमान आयु का अनुपात सचिन और अरुण 5:4। आनंद की वर्तमान आयु 4 का गुणक होनी चाहिए। ऑप्शन ए में 24 की जांच करें। समीर और आनंद की 5:4 है, 6 की गुणा करूंगा, 23:24, 3 3 जोड़ दूंगा, 33 और 27 यानी कि 11:9 सेटिस्फाइड हो रहा है। तो आप यहाँ से कह देंगे 24। फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा। जयंत, प्रेम और सारांश की कुल आयु 93 वर्ष है। 10 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 2:3:4 था। सारांश की वर्तमान आयु क्या है? 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे, और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स।
आगे बढ़ते हैं। 10 साल पहले जयंत, प्रेम और सारांश की आयु का अनुपात। जयंत अनुपात प्रेम अनुपात सारांश 2:3:4। मान लें कि आयु 2x 3x 4x है। वर्तमान आयु, अगर इसमें 10 साल पहले की बात करें, वर्तमान आयु 2x+10 3x+10 4x+10। वर्तमान आयु का योग कितना है? 93। 2x+10 प्लस 3x+10 प्लस 4x+10 बराबर 93। 9x+30 बराबर 93, x बराबर 7। सारांश की वर्तमान आयु 4x+10 बराबर 4 × 7 + 10 यानी कि 38 पर शॉर्टकट। सारांश की वर्तमान आयु से 10 घटाने पर हमें 4 का गुणज मिलना चाहिए, क्योंकि 10 साल पहले जयंत, प्रेम और सारांश की आयु का अनुपात 2:3:4 था। विकल्प से ए और डी को खारिज किया जा सकता है। विकल्प ए 24 - 10 14 हो जाएगा। 4 का गुणज नहीं है। विकल्प बी 32 - 10 22 नहीं है। 4 का गुणज सी भी नहीं है। 34 की वर्ष की जांच करें। 10 साल पहले 34 - 10 24 यानी कि यही है। ठीक है, तो यहां से आप लोग कह दोगे, ठीक है ना, तो यहां से आप लोग कह दोगे जयंत, प्रेम, सारांश 2:3:4 था। 6 की अगर गुणा करेंगे 12 18 24 आएगा। 10 10 जोड़ देंगे 22 28 34। तीनों का सम 93 के बराबर नहीं, तो डी को देखेंगे। डी 38 - 10 28 आ गया। जयंत, प्रेम और सारांश का अनुपात 2:3:4। 7 7 की गुणा करेंगे 14 21 28। 10 10 जोड़ देंगे 24 31 38 93 आ गया। तो यही इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। 38 ईयर्स, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को देखिएगा। हितेश 40 साल का है और रानी 60 साल का है। कितने साल पहले उनकी उम्र का अनुपात 3:5 था? 5 ऑप्शन आपको दे रखी है। इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। आगे बढ़ते हैं। हितेश और रानी 40 और 60 साल के हैं। यह विकल्प बी से स्पष्ट है कि 10 साल पहले उनकी उम्र 30 और 50 होगी, अर्थात 3:5 हो गया। सीधा सीधा निकल कर आ गया। 10 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 होगा। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समरी को देख लेते हैं। अनुपात, समानुपात और साझेदारी। अनुपात भिन्न के रूप में व्यक्त दो मात्राओं की तुलना यह दर्शाती है कि एक मात्रा का दूसरे के सापेक्ष कितना अस्तित्व है। उदाहरण के लिए 2 से 3 का अनुपात 2:3 या 2/3 के रूप में लिखा जा सकता है। समानुपात एक समीकरण जो बताता है कि दो अनुपात बराबर है। उदाहरण के लिए यदि A/B = C/D है तो A, B, C और D समानुपात में है। साझेदारी व्यावसायिक संदर्भ में साझेदारी एक कानूनी व्यवस्था है जहां दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी व्यवसाय का स्वामित्व और प्रबंधन साझा करते हैं। लाभ और हानि आमतौर पर उनके निवेश के अनुपात या सहमत शर्तों के आधार पर साझा किए जाते हैं। वर्गानुपात मूल अनुपात का वर्ग करके प्राप्त अनुपात। यह अनुपात A/B है तो वर्गानुपात होगा A²:B²। वर्गमूलानुपात मूल अनुपात का वर्गमूल निकालने पर प्राप्त अनुपात। यह अनुपात A/B है तो वर्गमूलानुपात √A/√B होगा। घनानुपात मूल अनुपात का घन करके प्राप्त अनुपात। यह अनुपात A/B है तो घनानुपात A³ + B³ है। घन मूलानुपात मूल अनुपात का घनमूल लेने पर प्राप्त अनुपात। यह अनुपात A/B है तो घन मूलानुपात ³ √A/³ होगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को यहाँ पे समझ में आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।